रियासती। और ये बात बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें। जमीयत उलमाए इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था और अभी तक ये बात मैं मुख्तलिफ वहाँ पे मेरे लोगों से बात हुई। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब सऊदी अरेबिया की एक रिफाइनरी को लेकर इन्वेस्टमेंट के चर्चे कर ही रहा था और सी पैक के नाम पर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, वह तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों को बरगलाने के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तानी लोगों को एक बार फिर से ममू बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तभी कल पाकिस्तान में एक फजलुर रहमान की रैली में काफ़ी बड़ा बम धमाका हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के कान हाथों में आ गए हैं। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि यह सिर्फ एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आने लगी है उसको लेकर एक साजिश है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह $85 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ा था, उसको भी हम पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह भी अमेरिका की हमारे खिलाफ साजिश थी और टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान के लिए आए दिन मुसीबत बन रही है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं इस बम धमाके को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का डिस्कस कर रहा है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाई अफसोसनाक वाक़या आज JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 40 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, अलमनाक वाक़या है। और ये इसमें मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी तवक्को भी थी। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है, इसके बारे में और मैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी, पुलिस को भी, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ साथ उलमाए कराम को, ज़ाकिरीन को, अवाम को ये इतला थी कि यहाँ पर के ये जो गुज़रे 2 दिन हैं, 9 और 10 मुहर्रम, इस दौरान कोई बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। और उसके नतीजे में जो चाइना के उनके नायब वज़ीर आज़म पहुँचे हैं जी। ये दौरा जो है ये मुलतवी करवाने की कोशिश हो सकती है। तो ये यहाँ पे अलर्ट था, तमाम मुल्क में ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खैरियत से दिन गुजर गए। और फिर आज लेकिन ये एक अलमनाक सानिया पेश आया जिसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता जी। और इसके ये इस तरह से हुआ है कि ये 10 साल तकारीब हो रही हैं जी। और ये हो रही हैं चाइना। इसमें मैं वही बात कहता हूँ कि सियासत से और छोटे छोटे फ़रोही लोगों के जो मफादात हैं उससे हट के यानी मुल्क का और रियासत का एक इशू के उसके 10 साल के लिए वो उनकी रुकनीतें मुअत्तल हो गई, फिर कैसे हुआ क्या, लेकिन वो ये ऐसे ही था, ठीक है। और ये जो है ये इसको आइसोलेशन में तो नहीं देखना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था जिस तरह हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, इसी ही रुख पे ही जाना चाहिए था चीज़ों को। तभी वो सिस्टम एक आपको कोलैप्स सिस्टम नज़र आता कि आप तो लोग पूछते कि यार ये क्या है भाई, ये इस तरह होता है, वो कह रहे हैं इस तरह होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये ऐसे ही, इसने ऐसे ही होना था। मेरे जैसे बंदा तो कम से कम इसको ठीक समझ रहा है, क्योंकि इसमें आप 10 साल मुकम्मल हुए। और ये जो सी पैक है इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स ने आज इसको इस तरह से कवर किया है, इस विज़िट को, जो हमारी 19 स्लाइड है। वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ वाइस प्रीमियर हीलिफिंग विजिट पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग सी पैक 10th एनिवर्सरी। और उसके साथ वो क्या लिखते हैं, उसके साथ जो जो जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये हैं कि एक्टिंग एज द स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रीमियर शी जिनपिंग, यानी वो वाइस यानी नायब वजीर आज़म है, लेकिन वो उनका जो रोल है इसमें, एक तो वो जाहिर है कि नायब वजीर आज़म है, लेकिन वो ख़ास तौर पे शी जिनपिंग के नुमाइंदे के तौर पे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं
और 2 कंट्रीज, अब ये जो जो पैराग्राफ है ये उनका पैराग्राफ है, सर ये किसी पाकिस्तानी अखबार में या कोई पाकिस्तानी सियासतदान का जुमला नहीं है। और हम जानते हैं कि जब ये इस तरह की बात आती है तो उसको उनका वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि द 2 कंट्रीज ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनर्स, यानी चाइना और पाकिस्तान हैव जी इनहांस्ड, इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है, हैव इनहांस्ड द कॉम्प्रिहेंसिव cooperation under the framework और Belt and Road BRI during the past 10 years। और फिर वो नीचे लिखते हैं कि थोड़ा सा हम इसके लास्ट इसके 1-2 जुमले देखें तो उसमें लिखते हैं कि सीपैक जो है, देखिए BRI तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड है, हम रोज डिस्कस करते हैं, कभी सर अफ्रीका में, कभी साउथ अमेरिका में, कभी आसियान कंट्रीज में, कहीं कभी, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो सीपैक है वो फ्लैगशिप है। ये पूरा जो बेल्ट एंड रोड है उसका जो फ्लैगशिप है, यानी उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो बेल्ट, ये वो सीपैक है, ठीक ठीक है है। और वो पाकिस्तान के लोगों के लिए जॉब्स और ये सारा कुछ लेकर आ रहा है। और नथिंग दैट वेस्टर्न कंट्रीज disparaging CPEC won't conceal Chinese enterprise contribution to Pakistan nor hurt the ironclad friendship of the 2 neighbors। और ये उनकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का फिर स्टेटमेंट है जो उन्होंने कल दिया था। और उन्होंने कहा था कि चाइना को उम्मीद है कि ये जो विजिट है ये इम्पोर्टेंट कंसेंसस लेकर आएगा दोनों मुल्कों की क़यादतों के दरमियान, और ये जो है ये अपग्रेड द डेवलपमेंट ऑफ सीपैक। अच्छा, ये हुकूमतों से, सियासी जमातों से कतई नज़र, जो मैंने कल भी बात की थी ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रियासती, और ये बात बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा पहले, ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें। जमीयत उलमाए इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, और अभी तक ये बात मैं मुख्तलिफ वहाँ पे मेरे लोगों से बात हुई, वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयों में और उसमें मुलविस हैं, तो ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इसमें ये खुदकुश हमला था या ये जो है ये कोई बॉम्ब था। और ये जो है ये आप इसको इस तरह से देखें कि इसके फ़ौरन ही बाद जो है वो अफ़गानिस्तान से स्टेटमेंट आई और उसमें अमारात इस्लामिया की तरफ से इस पर ताज़ियत भी की गई और ये भी कहा गया कि वो इसकी मज़म्मत भी करते हैं और उन्होंने अपने आप को अलग किया अमारात इस्लामिया, क्योंकि आगे जाके देखें ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी मुआहदे हो चुके हैं, और वो ये सीपैक के अंदर अफ़गानिस्तान भी आगे जाके शामिल हो जाएगा। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे इन पूरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना चाहते हैं। ये मेरा तज़्किया है जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वाक़े को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। इस वक्त ये ब्लास्ट होना, ठीक है ना, इसका अभी ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली, यकीनन कोई लोकली होगा जिसने ब्लास्ट किया, लेकिन इसकी टाइमिंग्स, इसका मकसद, ठीक है, और ख़ास तौर पे जब ये कि वो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में बात हो रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो ये अनासर की जो दहशतगर्दी और ये सारा कि सेफ़ नहीं है पाकिस्तान और ये वगैरह, तो ये अभी आप समझ लें कि ये आगे जाके जैसे जैसे ये कोई अच्छी चीज़, अच्छी खबर लॉन्ग टर्म आएगी, तो साथ साथ ये इस तरह के सिग्नल्स भी आपको आने शुरू होंगे कि कुछ अनासर हैं जो कि उसको रोकना चाह रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, इसको अब है कि आखिरी हफ्ता इस हुकूमत का, इस सेटअप का शुरू हो गया, उसमें मुख्तलिफ बिल्स पास हो रहे हैं, कुछ बिल्स रोके जा रहे हैं, कोई वो दहशतगर्द तंजीमों के से कोई बिल था वो रुक गया, कोई पास हो गया, कोई रुक गया, कोई पास हो गया। लेकिन ये बिल्स के पास होने से और यानी कानून साजी होने से ज़ाहिर है एक फ़र्क तो पड़ेगा रियासती फ़ैसलों पे, लेकिन रियासत के फ़ैसले जो हैं वो बहरहाल वो होंगे, वो जिस अंदाज भी होने, ख़ास तौर पे वो जो सियासत से बालातर हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ कैंप्स का रुख कर रही है या कैंप्स में शामिल हो रही है, या वो फैसला कर रही है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना।
कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जो दरमियान में सोच रही हैं कि हम इस वक्त किस तरफ जाएं, क्या हमें मुकम्मल तौर पे एक तरफ जाना चाहिए या दरमियान में रहना चाहिए, या हमें मतलब किस झुकाव किधर होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो बात है इसको हमने बड़ा लाइटली लिया पिछले दिनों और उसके रीजंस थे, लेकिन अगर IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देता तो पाकिस्तान के पास एक प्लान बी था। बिल्कुल। एक वो क्या था उसको छोड़ दें, वो था साहब कह वो, चुके हैं हाँ आज। वो उसको छोड़ दें आप, वो उसको आप छोड़ दें। लेकिन इसहाक डार साहब तो जाहिर है कि एक नुमाइंदगी करके तो लोग सियासी बयान लेते हैं, लेकिन देयर वाज अ प्लान बी कि अगर आपको आगे प्रॉब्लम्स हों तो एक प्लान बी, देयर वाज अ प्लान बी। ठीक है, अच्छा अब वो क्या था, हर बात तो हमें भी इतना ही पता है कि एक था, ठीक है, और लेकिन वो एज पे ले जाके आखिरी दिनों में क्या हुआ, और वो IMF का शुक्रिया अदा किया, सब कुछ किया, लेकिन वो एक एज तक ले गए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, और फिर उसके बाद जो है वो एक बहुत टफ नेगोशिएशंस हुई, और उसके बाद ये मामला हमारा आगे बढ़ा। और अभी ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जिस पे कहीं कोई ताजुब का इजहार कर रहा है, कोई बड़ा परेशान हो रहा है, कोई बड़ा हैरान हो रहा है, तो ये ऐसे ही, ये जो है ना, ये ऐसे ही होना, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये जो है ये ऐसे ही होना था, ये इसी तरह से सिस्टम जब। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की अब बिल्कुल हेकड़ी निकलती हुई जा रही है। अभी ये इन्वेस्टमेंट पर के नाम पर लोगों को मामू बना ही रहे थे। उससे पहले कुछ दिन पहले IMF के पैरों में लेटे हुए थे, और फिर सऊदी अरेबिया, चीन, जहाँ से भीख मिलने की उम्मीद थी वहाँ पाकिस्तान के PM गए। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के नाम पर जिस तरह मामू बना रहे थे, इस बम धमाके ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है, और पाकिस्तान के लोग यहाँ से अब खुद भागना चाहते हैं। तो देखते हैं इसी पाकिस्तान का आगे क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।